तो हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्सएम और वेंटेज के बारे में। दोनों में से किस फॉरेक्स ब्रोकर के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन क्यों आती है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे इंक्वायरी मिले। जैसा कि अभी फिलहाल आपको पता है कि एक्सनेस न्यू रजिस्ट्रेशन को बंद कर चुका है इंडिया में। अभी वो हो सकता है किसी और कंट्री के थ्रू यहाँ पर रेगुलेशन लाए और फिर वो इंडिया में काम करेगा। ठीक है, तो अभी चीज़ें क्या चल रही है कि अभी एक्सएम और वेंटेज ये दो फॉरेक्स ब्रोकर के बीच में लोग काफ़ी ज़्यादा फंसे हैं कि इनमें से किस फॉरेक्स ब्रोकर को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे या तो एक्सएम या वेंटेज, दोनों में से किस में आपको काम करना चाहिए, क्या 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 फैसिलिटी आपको मिलती है। तो देखो, दोनों फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको एक्सएम ग्लोबल और वेंटेज दोनों मिल जाता है। ठीक है, इंडिया का न्यू रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है एक्सनेस का, तो इसके बाद कौन सा फॉरेक्स ब्रोकर आता है। जाहिर सी बात है कि आप एक्सनेस के बाद किसी तो फॉरेक्स ब्रोकर को चूज करेंगे जिसको नया अकाउंट बनाना हो। तो यहाँ पर अगर हम एक्सएम के बारे में बात करें और वेंटेज के बारे में, तो एक्सएम 2009 से मार्केट में चल रही है, सेम लाइक वेंटेज भी 2009 से मार्केट में चल रही है। मतलब दोनों ही एक ट्रस्टेड फॉरेक्स ब्रोकर है, काफ़ी टाइम से काम कर रही है। लेकिन अगर डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो लिटिल बिट डिफरेंसेस मिलेंगे। सारी फॉरेक्स ब्रोकर का काम एक ही होता है कि वो आपको ट्रेडिंग करने का प्लेटफॉर्म देते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि किसके प्लेटफॉर्म ज़्यादा स्मूथ है, किसके प्लेटफॉर्म में कुछ कमी है, किसके प्लेटफॉर्म यहां से काफी ज्यादा बेस्ट है। तो इन चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्लाइंट बेस देख लेते हैं, जिसमें 15 मिलियन ट्रेडर्स है एक्सएम ग्लोबल में। ठीक है, एक्सएम ग्लोबल में 15 मिलियन का ट्रेडर्स है। वही अगर हम वेंटेज के बारे में बात करें तो वेंटेज में ऑलमोस्ट 5 मिलियन का ट्रेडर है। ठीक है, देख सकते हो रजिस्टर्ड यूजर्स 5 मिलियन। ओके, अब आपको लगता होगा कि वेंटेज यहाँ पर ब्रोकर सही नहीं है क्योंकि इसके सिर्फ 5 मिलियन यूजर्स है। तो मैं आपको बता दूं कि वेंटेज का क्या है कि कई सारे ब्रोकर इसके अंडर में काम करते हैं। ओके, तो उन ब्रोकर को अगर आप क्लाइंट्स को लेंगे तो काफी बड़ा क्लाइंट बेस बनकर आएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज है कि वेंटेज का 5 मिलियन ओनली वेंटेज में काम करते हैं। बाकी बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर वेंटेज के अंडर में भी काम करते हैं, जिसके अगर टोटल यूजर्स को ऐड करोगे तो काफी बड़ा नंबर्स होगा। ओके, तो ट्रस्ट के मामले में बात करिए तो दोनों ही काफी टाइम से काम कर रही है, तो ऐसे में दोनों ही ट्रस्टेड फॉरेक्स ब्रोकर है और अच्छी सर्विस प्रोवाइड भी करती है। अब रेटिंग देख लेते हैं ट्रस्ट स्कोर में। एक्सएम का रेटिंग आप देखोगे 3.9 का है, जिसमें 2636 लोगों का रिव्यू है। ओके, वेंटेज में देखोगे तो 9274 का रिव्यू है, जिसमें 4.5 का रेटिंग है। तो रेटिंग बेस यहाँ पर बताती है कि वेंटेज यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कुछ चीजें होंगी जो एक्सएम से ज्यादा खास यहाँ पर बनाता है। तो ट्रस्ट स्कोर में तो रेटिंग अच्छा है, लेकिन अगर किसी फॉरेक्स ब्रोकर को आप यहाँ पर अच्छे से समझना चाहते हो, उसके सारे फीचर्स को जानना चाहती हो, तो विकीएफएक्स की वेबसाइट में जाकर सारी चीज आपको मिल जाएंगे। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कि विकीएफएक्स की जो वेबसाइट है वहां पे सारे ब्रोकर को आप सर्च कर सकते हो, जिसमें अच्छा लगे आप उसमें काम कर सकते हो। ओके, तो विकीएफएक्स में हमने सर्च किया यहाँ पर वेंटेज को और एक्सएम को। ठीक है, तो वेंटेज में अगर आप रिव्यू देखोगे तो 8.6 का स्कोर है विकीएफएक्स में, और एक्सएम का रिव्यू देखोगे यहाँ पर तो 9.10 का है। तो यहाँ पर इसका रिव्यू काफी बेटर है। ओके, लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ है। ओके, जैसा कि अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि ट्रस्टेड कौन सा है, तो दोनों ट्रस्टेड है, दोनों में काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम रेगुलेशन में यहाँ पर जाते हैं वेंटेज में, तो वेंटेज का रेगुलेशन आप देख सकते हो। यहाँ पर रेगुलेशन पे क्लिक करोगे तो ऑस्ट्रेलिया मार्केट के थ्रू यहाँ पर रेगुलेटेड है, यूनाइटेड किंगडम के थ्रू रेगुलेटेड है, कैमन आइलैंड के थ्रू यहाँ पर रेगुलेटेड है, फाइनेंस सर्विस कॉर्पोरेट ये भी यहाँ पर रेगुलेटेड देखने को मिल रहा है। इसके बाद है ऑफशोर रेगुलेटेड, जिसमें 1R2 रिटेल फॉरेक्स लाइसेंस यहाँ पर लिया हुआ है। अब 1R2 फॉरेक्स लाइसेंस क्या है, तो मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं। बहुत सारी कंट्री की आपस में एक डील होती है, जैसे इंडिया का सेशेल्स, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्री के साथ डील है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर ये डाटा मांगे फॉरेक्स ब्रोकर से तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन 1R2 में कोई भी ऐसा डील नहीं है। तो ऐसे में अगर इंडिया डाटा मांगता भी है तो इनकी कोई मजबूरी नहीं है कि ये डाटा देगा। हालांकि ये एक फॉर्मेलिटी होती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है डाटा लेना देना का, लेकिन 1R2 के थ्रू रेगुलेटेड होकर वेंटेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेफ हो जाती है। यही हम एक्सएम के बारे में बात करें तो एक्सएम का भी यहाँ पर आप रेगुलेशन देख लो। एक्सएम का रेगुलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया के थ्रू रेगुलेटेड है, साइप्रस है, बिलीज एफएससी का रेगुलेशन हमें देखने को मिल रहा है, और साथ में डीएफएस है जो कि दुबई के थ्रू रेगुलेटेड है। अब अगर आप दुबई में एक लीगल फॉरेक्स ब्रोकर में काम करना चाहते हो जिसमें सर्विस वगैरह प्रॉपर रहे और जिनके ऑफिस भी आप विजिट करना चाहो, तो आप
तो आप 100% आप दुबई में एक्सएम को यूज कर सकते हो। वेंटेज से बेटर एक्सएम होगा अगर आप दुबई से यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप इंडिया से यूज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से एक्सएम से बेटर वेंटेज होगा, क्योंकि वेंटेज के पास वनाटू का एक अलग सा लाइसेंस है जो इसको खास यहाँ पर बनाती है। अब बात कर लेते हैं अकाउंट टाइप के बारे में या स्प्रेड या फीस के बारे में। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे अकाउंट मिलते हैं, स्वैप फ्री, प्रोइसियन, रोइसियन, स्टैंडर्ड एसटीबी। तो इन सब अकाउंट का फीचर्स क्या है कि जैसे जैसे आपके डिपॉजिट बड़े होते हैं, आप यहाँ पर प्रो इसियन को यूज करोगे तो आप में स्प्रेड जो है वो काफी कम लगेगा, जैसे कि एक्सनेस में लगता है। इसके बाद रो इसियन को यूज करोगे तो कम स्प्रेड, स्टैंडर्ड एसटीपी को यूज करोगे तो कम स्प्रेड में आपका काम हो जाएगा। स्वैप फ्री अकाउंट भी यहाँ पर मिलता है। लेकिन अगर हम एक्सएम के बारे में यहाँ पे बात करें अकाउंट टाइप के बारे में, तो यहाँ पर माइक्रो स्टैंडर्ड, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड का आपको यहाँ पर अकाउंट मिलता है। अभी एक और अकाउंट आपको मिल जाएगा लो स्प्रेड का, अभी जस्ट इंडिया के लिए लॉन्च हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो उसमें भी काम कर सकते हो, उसमें जो स्प्रेड है, फीस है, वो काफी कम है। एक्सएम का सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर क्या मिलता है कि अगर आप स्टैंडर्ड को चूज करते हो तो आपको 100% का बोनस मिलता है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड का जो स्प्रेड है वो काफी ज्यादा है, जिस कारण से मे बी कि अगर आप प्रॉफिट बनाना भी चाहो तो मे बी आप नहीं बना पाओगे, आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। तो वेंटेज में आप यहाँ पर प्रोइसियन में, स्टैंडर्ड एसटीपी, रोइसियन में काम कर सकते हो काफी कम स्प्रेड में। एक्सएम के मुकाबले में अगर देखें तो वेंटेज का जो स्प्रेड है, फीस है, वो काफी ज्यादा कम है, ठीक है, जस्ट लाइक एक्सनेस की तरह। तो आप इसलिए भी वेंटेज के साथ जा सकते हो अगर आप इंडिया से काम करना चाहते हो। बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, तो MT4, MT5 आपको मिल जाता है। और वही अगर हम यहाँ पर बात करें, सेम एक्सएम में भी है, आपको यहाँ पर MT5, MT4 आपको मिल जाता है। साथ में एक्सएम के टर्मिनल में भी काम कर सकते हो, जो कि रिसेंट यहाँ पर लॉन्च हुई है। अगर एक्सएम ग्लोबल का फुल डिटेल्स भी आपको जानना है कैसे ट्रेड कर सकते हो, तो उसकी भी सारी वीडियो मैं आने वाले टाइम पे ला दूंगा। तो अब हम बात करते हैं डिपॉजिट विड्रॉल के बारे में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, डिपॉजिट विड्रॉल अगर हम बात करें तो अगर आप यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल करते हो, चाहे वो एक्सएम हो या वेंटेज हो, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है यूपीआई में, बट यूएसडीटी का डिपॉजिट विड्रॉल काफी ज्यादा दोनों में स्मूथ है। तो आप यूएसडीटी यूज करोगे तो इंस्टेंट आपको डिपॉजिट विड्रॉल मिल जाएगा। बाकी यूपीआई भी है, लेकिन इसमें आपको 5 से 7 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, तब आपके फंड आपके वॉलेट में आ जाएगी, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। डिपॉजिट विड्रॉल में कोई भी फीस नहीं है, दोनों ही फॉरेक्स ब्रोकर में। और जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन मेन जो डिफरेंस होती है वो होती है इसके रेगुलेशन में, ट्रेड एजुकेशन में, और साथ में डिपॉजिट एंड विड्रॉल में। तो डिपॉजिट विड्रॉल में भी काफी बेस्ट है, आप इसके लिए भी एक्सएम या वेंटेज किसी के साथ जा सकते हो। हालांकि प्लस पॉइंट अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्लस पॉइंट यहाँ पर वेंटेज के पास दो चीजें काफी ज्यादा है। पहला, ये वनाटू के थ्रू यहाँ पर रेगुलेटेड है। दूसरा है इसका स्प्रेड, जो एक्सएम के मुकाबले में काफी कम है। बाकी एक्सएम भी एक अच्छा फॉरेक्स ब्रोकर है, काम कर सकते हो। अगर अभी तक आपने दोनों में से किसी में अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां पर जाके अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।